So this is a question from geology section which says most diagnostic investigation for acute pancreatitis is. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि acute pancreatitis होता क्या है. So acute pancreatitis is basically inflammation of the pancreas. इसको डायग्नोज करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं. पहला यूजिंग चेकिंग ऑल द सिम्टम्स. सो इसके कुछ सिम्टम्स हैं जैसे सीवियर एब्डोमिनल पेन, नोजिया, वोमिटिंग, रेस्पिरेटरी फेलियर और माइल्ड जॉन्डिस. इन सभी सिम्टम्स को चेक करके हम ये बता सकते हैं कि पेशेंट को एक्यूट पेनक्रेटाइटिस है या नहीं. दूसरा जो कि यूजिंग ब्लड टेस्ट है और ये रिलायबल भी है. तो हम ये जानते हैं कि पेनक्रियाज बहुत सारे एंजाइम्स और हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं. उनमें से कुछ एंजाइम हैं एमाइलेज एंड लाइपेज. एमाइलेज का काम क्या है? एमाइलेज स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है और लाइपेज क्या करता है? फैट्स को डाइजेस्ट करता है. सो एक्यूट पेनक्रेटाइटिस के केस में क्या होता है कि इन दोनों का जो लेवल है वो नॉर्मल लेवल के अपर लिमिट से 3 टाइम्स ज़्यादा हो जाता है ब्लड स्ट्रीम में. सो अगर हम बात करें इनके नॉर्मल लेवल और सस्पेक्टेड लेवल की एमाइलेज और लाइपेज का, तो नॉर्मल पेशेंट के केस में एमाइलेज लेवल 23 to 85 यूनिट्स पर लीटर होते हैं और लाइपेज के केस में 0 to 160 यूनिट्स पर लीटर होते हैं. अगर पेशेंट को पेनक्रेटाइटिस है तो उस केस में जो एमाइलेज और लाइपेज का जो लेवल है ब्लड स्ट्रीम में वो 200 यूनिट्स पर लीटर से ज़्यादा हो जाते हैं. अगर 200 यूनिट्स पर लीटर से ज़्यादा आ रहा है रिपोर्ट में तो हम ये कह सकते हैं कि उस पेशेंट को एक्यूट पेनक्रेटाइटिस है. सो बेसिकली ये एक ज़्यादा रिलायबल मेथड है और डॉक्टर्स इसी को सजेस्ट करते हैं. तीसरा मेथड है वो यूजिंग इमेजिंग टेक्निक्स. सो इमेजिंग टेक्निक्स में क्या है कि आप जैसे कुछ इमेजिंग टेक्निक्स हैं जैसे CT स्कैन और MRI स्कैन, इसको आप डायग्नोस करके आप ये बता सकते हो कि उस पेशेंट को ये डिजीज़ है या नहीं. सो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो बोथ B एंड C हो जाएगा. थैंक यू.